عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. You are most welcome in today's class. In today's class, we will learn to speak Arabic regarding as-salah, the prayers. Let's start with knowing the meanings of some common vocabulary. First one is al-fajr. Al-fajr means fajr prayer. Al-Dhuhr, Dhuhr prayer, Al-Asr, Asr prayer, Al-Maghrib, Maghrib prayer. उसके बाद है आफ्टर दिस Al-Isha'u, Isha prayer. इसके बाद Isha prayer. Makkata, Makkatu, Makkah. Al-Masjidul Haram, Masjidul Haram. Al-Madinatu, Al-Madinah. उसके बाद अल मस्जिदुन नबवी, मस्जिदुन नबवी. अल अजान, अजान, कॉल टू प्रेयर. यस्माउ, ही हेयर्स और ही इज हेयरिंग, वो सुनता है या वो सुन रहा है. उसके बाद अस्सला, अस्सला तो नमाज, प्रेयर. यस्ततीउ, यस्ततीउ, ही कैन. यस्ततीउ, उसे इस्तिताअत है, वो इस्तिताअत रखता है. यअमलु, ही वर्क्स और ही इज वर्किंग, वो काम करता है या काम कर रहा है. अल-लैल, नाइट, रात. यज़अउ, यज़अउ, ही पुट्स. यज़अउ, ही पुट्स और ही इज पुटिंग, वो रख रहा है या वो रखता है. मुनब्बिहुन, मुनब्बिहुन, अलार्म क्लॉक को कहते हैं, अलार्म क्लॉक, मुनब्बिहुन. यंतज़िरु, यंतज़िरु, ही वेट्स और ही इज वेटिंग, वो इंतजार करता है या कर रहा है. सलातुल जुमुआ, सलातुल जुमुआ, फ्राइडे प्रेयर, जुमा की नमाज. उसके बाद करीब, करीब नज़दीक, नियर. बईद, फार, दूर. मरीज, सिक, बीमार. कसलान, कसलान, लेजी, कसलानुन, लेजी, कसलान. जाहिब, जाहिबुन, गोइंग, जाने वाला. उसके बाद है और एक, अब ऑर्डिनल गिनती, अरबी ज़ुबान में जो ऑर्डिनल गिनती है वो हम देख लेंगे. पहले आप देखते हैं, पहला है अल-अव्वलु, अल-अव्वल फर्स्ट, अल-सानी सेकंड, अल-सालिस थर्ड, अल-सालिस थर्ड. उसके बाद अर-राबिउ फोर्थ, अल-खामिसु फिफ्थ, अस-सादिसु सिक्स्थ, अस-साबिउ सेवंथ. उसके बाद अस-सामिनु एट्थ, अत-तासिउ नाइन्थ, अल-आशिरु टेंथ. ये है ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल गिनती अरबी ज़ुबान में. उसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे नमाज के सिलसिले में. हम सवाल बनाएंगे और उनका जवाब देना सीख लेंगे. जैसा कि पहला है, इला आइन तज़हबु, इला आइन तज़हब, वायर आर यू गोइंग. इला आइन तज़हब का मतलब है आप कहाँ जा रहे हो. तो जवाब में कह सकते हैं अज़हबु, मैं जा रहा हूँ. इलल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम, आई एम गोइंग टू मस्जिद अल हराम. उसके बाद लिमाजा, क्यों, लिमाजा क्यों, यानी क्यों मस्जिद हराम जा रहे हो. तो जवाब में कह सकते हैं लिउसल्लियल जुमुआ, लिउसल्लियल जुमुआ, टू प्रे द फ्राइडे प्रेयर, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए. इसी तरीके से हम कह सकते हैं दोबारा सवाल, इला आइन तज़हब, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. तो जवाब में कह सकते हैं अज़हबु इलल मस्जिद नबवी, मैं मस्जिद नबवी जा रहा हूँ. तो कहने वाला कह सकता है लिमाजा, क्यों, वाई. तो हम कह सकते हैं लिउसल्लियल फज्र,
लिउसल्ली अल फजर, टू प्रे फजर। उसके बाद इला ऐना तज़हबु, आप कहाँ जा रहे हो। इला ऐना तज़हबु, वेयर आर यू गोइंग। तो हम कह सकते हैं अज़हबु इला मस्जिद बिलालिन, आई एम गोइंग टू मस्जिद बिलाल, मैं मस्जिद बिलाल जा रहा हूँ। कहने वाला कह सकता है क्यों, तो लिमाजा, क्यों, वाई। तो जवाब में कह सकते हैं हम जवाब में कह सकते हैं लिउसल्ली ज़ुहर, ज़ुहर नमाज पढ़ने के लिए। लिउसल्ली ज़ुहर, ज़ुहर नमाज पढ़ने के लिए, टू प्रे ज़ुहर। उसके बाद दोबारा बना सकते हैं सवाल, इला ऐना तज़हबु, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो जवाब में कह सकते हैं अज़हबु, मैं जा रहा हूँ, इला मस्जिद उस्मान, मस्जिद उस्मान, आई एम गोइंग टू मस्जिद उस्मान। कहने वाला कह सकता है लिमाजा, क्यों। तो हम कह सकते हैं लिउसल्लियल अस्र, लिउसल्लियल अस्र, असर नमाज पढ़ने के लिए, टू प्रे असर, टू प्रे असर। उसके बाद इला ऐना तज़हबु, आप कहाँ जा रहे हो, वायर आर यू गोइंग। तो जवाब में कह सकता है एक बंदा अज़हबु, मैं जा रहा हूँ, इला मस्जिद अली, मस्जिद अलीयन, मस्जिद अली, आई एम गोइंग टू मस्जिद अली, मस्जिद अली, मौसक अली। तो फिर कहने वाला कह सकता है लिमाजा, क्यों, वाई। तो हम कह सकते हैं लिउसल्लियल मगरिब, लिउसल्लियल मगरिब, मगरिब नमाज पढ़ने के लिए, टू प्रे मगरिब। उसके बाद दोबारा कह सकते हैं इला ऐना तज़हबु, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो हम कह सकते हैं अज़हबु इला मस्जिद फैसलिन, आई एम गोइंग टू मस्जिद फैसल, मैं मस्जिद फैसल जा रहा हूँ। वो कह सकता है लिमाजा, क्यों, वाई। तो हम कह सकते हैं लिउसल्लियल इशा, लिउसल्लियल इशा, टू प्रे इशा, इशा नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद वो कह सकता है इला ऐना तज़हबु, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। हम कह सकते हैं अज़हबु इलल मस्जिदिल हराम, मैं मस्जिद हराम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मस्जिद हराम। तो वो कह सकता है लिमाजा, क्यों, क्यों। तो हम कह सकते हैं वो कह सकता है लिमाजा, वाई। तो हम कह सकते हैं लिउसल्लियल फजर, फजर पढ़ने के लिए, टू प्रे फजर। तो इस एक्सरसाइज में, इस मशक में और तमरीन में हमने सीखा है ये कहना कि अगर किसी को कहना हो आप कहाँ जा रहे हो, तो हम कहेंगे इला ऐना तज़हबु, इला ऐना तज़हबु। इला ऐना तज़हबु के 3 माना बनते हैं, यहाँ पे एक हमने बताया। बाकी जो 2 माना है वो ये कि इला ऐना तज़हबु का माना प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों बनते हैं। उसके अलावा मुस्तकबिल और फ्यूचर का माना भी बन सकता है। यानी इसका मतलब इला ऐना तज़हबु का मतलब ये भी है कि आप इस वक्त बात करते वक्त कहाँ जा रहे हो। तो एक माना ये यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। दूसरा मतलब इसका निकल सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी इला ऐना तज़हबु का मतलब होता है वायर 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 डू यू गो, वायर वायर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ, यानी आमतौर पर रोजमर्रा कहाँ आप जाते हो। या ये भी कह सकते हैं फ्यूचर का तर्जुमा वायर विल यू गो, वायर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे, वायर विल यू गो, आप कहाँ जाओगे। तो इन तीनों के जवाब में हम अज़हबु इस्तेमाल कर सकते हैं। अज़हबु का भी मतलब प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब भी निकलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब भी निकलेगा और प्रेजेंट और उसके अलावा फ्यूचर का मतलब भी निकलेगा। तो इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि अगर कहना हो मैं फलानी जगह जा रहा हूं तो हम कह सकते हैं अज़हबु इला फिर उस जगह का नाम। मिसाल के तौर पर मैं बाजार जा रहा हूं तो हम कह सकते हैं अज़हबु इला सूक,
मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर स्कूल तो हम कह सकते हैं अज़हबु इलल मदरसा। अगर यूनिवर्सिटी तो हम कह सकते हैं अज़हबु इलल जामिया। अगर कॉलेज तो हम कह सकते हैं अज़हबु इलल कुलिया। इसी तरीके से यानी जुमले हम बना सकते हैं। उसके बाद और एक एक्सरसाइज हम कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज है, इसमें हम अंत और मक्का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि लिमाजा अंत मुसाफिरुन इला मक्का। लिमाजा क्यों, अंत आप, मुसाफिरुन सफर करने वाले हो, इला मक्का मक्का की तरफ। वाई आर यू ट्रैवलिंग टू मक्का, आप मक्का क्यों जा रहे हो। तो जवाब में कह सकते हैं वही जो आपका मकसद होगा। ले उसल्लियल फजर, ले अदाइल हज, हज अदा करने के लिए, या कोई भी जो भी आपका मकसद होगा वो जवाब में हम कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर फीमेल होगी तो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है अंते। अगर आप एक मुज़क्कर हो तो फिर अंता इस्तेमाल करेगा सवाल बनाने वाला, और अगर फीमेल होगी एक तो फिर उसके साथ अंते। आप देख ले यहाँ पे, लिमाजा अंत मुसाफिरतुन इलल मदीना। वाई आर यू यानी फीमेल ट्रैवलिंग टू मदीना, आप एक मुअन्नस मदीना का सफ़र क्यों कर रही हो। मुसाफिर कहते हैं मेल ट्रैवलर को, और मुसाफिरा कहते हैं फीमेल ट्रैवलर को। उसके बाद है यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे हुआ और मिस्र का इस्तेमाल। जैसे लिमाजा हुआ मुसाफिरुन इला मिस्र। लिमाजा हुआ क्यों वो, मुसाफिरुन सफर करने वाला है, सफर कर रहा है, इला मिस्र मिस्र की तरफ। वाई इज, यहाँ पे ये सही नहीं है, वाई इज ही ट्रैवलिंग टू इजिप्ट, वो मिस्र का सफर क्यों कर रहा है। तो अगर फीमेल होगी तो उसके साथ हिया इस्तेमाल होगा, अगर मेल होगा तो उसके साथ हुआ इस्तेमाल होगा। जैसे फीमेल के लिए यहाँ देख लीजिए, लिमाजा हिया मुसाफिरतुन इला तुर्किया। वाई इज, यहाँ पे सही नहीं है, वाई इज शी ट्रैवलिंग टू टर्की, वो तुर्की का सफ़र क्यों कर रही है। इसी तरीके से और है अंता मिसाल के तौर पर अंता इस्तेमाल करेंगे, और सूर्या हम यहाँ पे जुमला बनाएंगे, लिमाजा अंता मुसाफिरुन इला सूरिया। वाई आर यू ट्रैवलिंग टू सीरिया, आप सीरिया का, मुल्क शाम का सफ़र क्यों कर रही हो। तो ये है एक यानी एक्सरसाइज। उसके बाद और एक एक्सरसाइज हम देख लेंगे। यहाँ पे मुनब्बिह कहते हैं अलार्म क्लॉक को, अलार्म देने वाली घड़ी को। तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल करके हम जुमला बनाएंगे। ज़इल मुनब्बिह बिजानिबिक, ज़इल मुनब्बिह बिजानिबिक, पुट द अलार्म क्लॉक बाय योर साइड नेक्स्ट टू यू। आप अपने एक तरफ अलार्म क्लॉक रखो। तो जवाब कहने वाला सुनने वाला कह सकता है हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा, दिस इज़ ए गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा ख्याल और आइडिया है। हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा। इसी तरीके से आप देखें अल कुरान को इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ बनाएंगे ऊपर वाली तरकीब की तरह ही तरकीब और कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देख ले, ज़इल कुरान बिजानिबिक, ज़इल कुरान बिजानिबिक, पुट द कुरान बाय योर साइड, पुट द कुरान नेक्स्ट टू यू। तो यहाँ पे कुरान रखा, ऊपर था ज़इल मुनब्बिह बिजानिबिक, यहाँ पे ज़इल कुरान। इसी तरीके से यहाँ पे जो बीच वाला ये यहाँ पे कुरान लाया, ऊपर मुनब्बिह लाया, यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ ला सकते हैं हम, और इसी पैटर्न पर जुमले और सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप देख लीजिए और एक किताब को इस्तेमाल करेंगे, ज़इल किताबा बिजानिबिक, ज़इल किताबा बिजानिबिक, पुट द बुक बाय योर साइड, पुट द बुक बाय योर साइड। इसी तरीके से आप देख लीजिए तो कहने वाला कह सकता है हाज़िही फ़िक्रतुन
तय्यबा, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। दिस इज ए गुड आइडिया। ज़इल किताब बिजानिबिक, पुट द बुक बाय योर साइड, आप किताब साइड में रखो। तो कहने वाला कह सकता है ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। इसी तरीके से सहीफ़ा कहते हैं न्यूज़पेपर को। इसको इस्तेमाल करेंगे जुमले में। जैसे आप देखें यहाँ पे, ज़इल सहीफ़ता बिजानिबिक, ज़इल सहीफ़ता बिजानिबिक, पुट द न्यूज़पेपर बाय योर साइड, अखबार एक साइड में रखो, अपने साइड में रखो। हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा, दिस इज़ ए गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। इसी तरीके से फाकिहा फ्रूट को कहते हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे। हाज़िहिल फाकिहता, ज़इल फाकिहता बिजानिबिक, ज़इल फाकिहता बिजानिबिक, पुट द फ्रूट बाय योर साइड। हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा, हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा। इसी तरीके से दिस इज ए गुड आइडिया। इसी तरीके से अशाया, अशाया कहते हैं टी को, चाय को। तो हम कह सकते हैं ज़इशाया बिजानिबिक, ज़इशाया बिजानिबिक, पुट द टी नेक्स्ट टू यू, पुट द टी नेक्स्ट टू यू, चाय को एक तरफ रखो। तो कहने वाला कह सकता है हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा, दिस इज़ ए गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा नज़रिया और ख्याल है। इसी तरीके से अल कहवा, कहवा कहते हैं कॉफ़ी को, इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं ज़इल कहवता बिजानिबिक, ज़इल कहवता बिजानिबिक, पुट द कॉफ़ी बाय योर साइड, ज़इल कहवता बिजानिबिक, पुट द कॉफ़ी बाय योर साइड। तो उसके बाद हम कह सकते हैं हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा, दिस इज़ ए गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है और नज़रिया है। इसी तरीके से अलमा, अलमा कहते हैं पानी को, इसको इस्तेमाल करेंगे। हम कह सकते हैं ज़इल मा, ज़ई के बाद जो वर्ड होगा उसके आखिर पर ज़बर आएगी। ज़इल मा, ज़इल मा बिजानिबिक, बिजानिबिक, ज़इल मा बिजानिबिक, पुट द वाटर बाय योर साइड, पुट द वाटर बाय योर साइड, पानी को अपने एक तरफ में रखो, अपने तरफ साइड में रखो। हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा, दिस इज़ ए गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसी तरीके से अन-नज़ारा, नज़ारा कहते हैं ऐनक को, स्पेक्टिकल्स को। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं ज़इन नज़ारता बिजानिबिक, ज़इन नज़ारता बिजानिबिक, पुट द स्पेक्टिकल्स बाय योर साइड, पुट द स्पेक्टिकल्स बाय योर साइड। तो जवाब में कह सकते हैं हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा, दिस इज़ ए गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ख्याल है। इसी तरीके से और एक एक्सरसाइज कर लेंगे और इस एक्सरसाइज में हम यानी ये कहना सीख लेंगे कि अगर कहना हो मैं जा रहा हूँ किसी जगह, तो उस जगह का यानी उस जगह के बारे में सेंटेंसेस और जुमले बनाना सीख लेंगे। जैसे कि आप देखें अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिद, आई एम गोइंग टू द मॉस्क, आई एम गोइंग टू द मॉस्क। यहाँ पे हमने मॉस्क के लिए अल मस्जिद इस्तेमाल किया है लफ्ज़। तो इसी तरीके से मस्जिद के जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से इसी पैटर्न पर बहुत सारे जुमले और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिद, अना ज़ाहिबुन इलल मस्जिद, आई एम गोइंग टू द मॉस्क, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। तो जिसको हमने कहा वो कह सकता है इंतज़िर, इंतज़ार करो, वेट। अना ज़ाहिबुन, मैं जा रहा हूँ, माअक, आपके साथ। वेट, आई एम गोइंग विद यू, इंतजार करो, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। इंतज़िर अना ज़ाहिबुन माअक, यहाँ पे ये इंतज़िर है, इंतज़िर अना ज़ाहिबुन माअक। इसी तरीके से अल मदरसा, मदरसा कहते हैं स्कूल को। अगर कहना हो मैं स्कूल जा रहा हूँ तो हम कहेंगे अना ज़ाहिबुन इलल मदरसा, अना ज़ाहिबुन इलल मदरसा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो सुनने वाला कह सकता है इंतज़िर, इंतज़ार करो, वेट।
अना ज़ाहिबुन मअका, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। मअका का मतलब होता है विद यू, यानी आपके साथ। अना ज़ाहिबुन मअका, वेट, इंतज़िर, अना ज़ाहिबुन मअक, वेट, आई एम गोइंग विद यू, इंतज़ार करो, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। इसी तरीके से अल बैत कहते हैं घर को, हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे अना ज़ाहिबुन इलल बैत, आई एम गोइंग टू द हाउस, मैं घर जा रहा हूँ। तो सुनने वाला कह सकता है इंतज़िर, वेट, इंतज़ार करो, अना ज़ाहिबुन, मैं जा रहा हूँ, माक, आपके साथ, आई एम गोइंग विद यू, वेट, आई एम गोइंग विद यू, इंतज़ार करो, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। इसी तरीके से अल मुसल्ला कहते हैं प्रेयर रूम को, प्रेयर चैम्बर को, प्रेयर मैट को, जिस पर हम नमाज पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं अना ज़ाहिबुन इलल मुसल्ला, अना ज़ाहिबुन इलल मुसल्ला, आई एम गोइंग टू द प्रेयर रूम, आई एम गोइंग टू द प्रेयर चैम्बर, मैं नमाज पढ़ने के कमरे और चैम्बर में जा रहा हूँ। तो सुनने वाला कह सकता है इंतज़िर, इंतज़ार करो, वेट, अना ज़ाहिबुन मअक, आई एम गोइंग विद यू, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। इसी तरीके से हम कह सकते हैं मक्का के सिलसिले में अना ज़ाहिबुन इला मक्का, अना ज़ाहिबुन इला मक्का, आई एम गोइंग टू मक्का। तो सुनने वाला कह सकता है इंतज़िर, वेट, इंतज़ार करो, अना ज़ाहिबुन मअक, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद यू। इसी तरीके से अगर कहना हो मैं मदीना जा रहा हूँ तो हम कहेंगे अना ज़ाहिबुन इलल मदीना, अना ज़ाहिबुन इलल मदीना, आई एम गोइंग टू मदीना, मैं मदीना जा रहा हूँ। तो सुनने वाला कह सकता है इंतज़िर, इंतज़ार करो, वेट, अना ज़ाहिबुन मअक, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद यू। इसी तरीके से अगर कहना हो मैं शक्का और अपार्टमेंट जा रहा हूं तो हम कह सकते हैं अना ज़ाहिबुन इला शक्का, अना ज़ाहिबुन इला शक्का, आई एम गोइंग टू द अपार्टमेंट, मैं अपार्टमेंट जा रहा हूं। तो जवाब सुनने वाला कह सकता है इंतज़िर, इंतज़ार करो, वेट, अना ज़ाहिबुन मअक, मैं आपके साथ जा रहा हूं, आई एम गोइंग विद यू। इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। और एक एक्सरसाइज हम कर लेंगे, वो है यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला है यस्तयक़िज़ु मुबक्किरा। यस्तयक़िज़ु मुबक्किरा का मतलब होता है यस्तयक़िज़ु, वो नींद से बेदार होता है, मुबक्किरा जल्दी, ही वेक्स अप अर्ली, वो जल्दी बेदार होता है। और अगर सामने वाले से कहना हो आप जल्दी बेदार हो तो फिर कहेंगे उसे इस्तयक़िज़ अंत मुबक्किरा, इस्तयक़िज़ अंत मुबक्किरा, वेक अप अर्ली मीन्स यू मेल सिंगुलर वेक अप अर्ली, यानी आप एक मर्द, आप एक मुज़क्कर जल्दी बेदार हो। इसी तरीके से आप देखें यक़राउल कुरान, यक़राउल कुरान का मतलब होता है वो कुरान पढ़ता है, ही रीड्स द कुरान, यक़राउल कुरान। अगर कहना हो किसी से आप कुरान पढ़ो तो उसे कहेंगे इक़रा अंतल कुरान, इक़रा अंतल कुरान, रीड कुरान, दैट मीन्स यू मेल सिंगुलर रीड कुरान, आप एक मर्द कुरान पढ़ो। इसी तरीके से यंतज़िरुल हाफिला, यंतज़िरुल हाफिला का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यंतज़िर, वो इंतज़ार करता है, हाफिला बस का, यंतज़िरुल हाफिला, वो बस का इंतज़ार करता है। ही वेट्स फॉर द बस। इन सारे जुमलों के दो माना है, बल्कि तीन माना है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और तीसरा फ्यूचर का। यंतज़िरुल हाफिला का मतलब होता है ही वेट्स फॉर द बस, वो बस का इंतज़ार करता है आमतौर पर रोज़मर्रा। या इसका मतलब ये भी है ही इज़ वेटिंग फॉर द बस, वो इस वक्त बस का इंतज़ार कर रहा है। तो सामने वाले से अगर कहना हो आप बस का इंतज़ार करो तो हम कहेंगे इंतज़िर अंतल हाफिला, इंतज़िर अंतल हाफिला, वेट फॉर द बस, दैट मीन्स यू मेल सिंगुलर, आप एक मर्द बस का इंतज़ार करो। इसी तरीके से याकुलु तमरा, वो खजूर खाता है, याकुलु तमरा, ही ईट्स फूड, ही ईट्स डेट्स, वो खजूर खाता है रोजमर्रा। या हम कह सकते हैं ही इज ईटिंग डेट्स, वो खजूर खा रहा है, यानी इस वक्त खा रहा है, याकुलु तमरा। अब अगर कहना हो
सामने वाले मर्द से कि आप खजूर खाओ, तो हम कहेंगे उसे कुल अंत तमर, कुल अंत तमर, कुल अंत तमर, ईट डेट्स, दैट मीन्स यू मेल सिंगुलर ईट डेट्स, आप एक मर्द खजूर खाओ। इसी तरीके से यकनुसुल गुरफता, यकनुसुल गुरफता, ही स्वीप्स द रूम, वो कमरे को झाड़ू देता है या दे रहा है, ही इज स्वीपिंग द रूम। अब सामने वाले से कहना हो आप कमरे को झाड़ू दो, तो हम कहेंगे उसे उकनुस अंतल गुरफा, उकनुस अंतल गुरफा, स्वीप द रूम, दैट मीन्स यू मेल सिंगुलर, आप एक मर्द कमरे को झाड़ू दो, उकनुस अंतल गुरफा। इसी तरीके से यगसिलुल मलाबिस, यगसिलुल मलाबिसा का मतलब होता है ही वॉशेस द क्लोथ्स, वो कपड़े धोता है। या इस वक्त अगर कहेंगे तो वो तर्जमा भी कर सकते हैं, ही इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े धो रहा है, यगसिलुल मलाबिस। सामने वाले से कहना हो आप कपड़े दो, तो हम उसे कहेंगे इगसिल अंता अंतल मलाबिस, इगसिल अंतल मलाबिस, वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ, दैट मीन्स आप एक मर्द कपड़े दो, यू मेल सिंगुलर, वॉश द क्लोथ्स। इसी तरीके से युशाहिदुत तिल्फाज, युशाहिदुत तिल्फाज का मतलब होता है वो टीवी देख रहा है, वो टीवी देख रहा है या वो टीवी देखता है रोजमर्रा, तो हम कहेंगे युशाहिदुत तिल्फाज। अब सामने वाले से कहना हो आप टीवी देखो, तो फिर उसे हम कहेंगे शाहिद अंत अंत तिल्फाज, शाहिद अंत तिल्फाज, वाच टीवी, दैट मीन्स यू मेल सिंगुलर वाच टीवी, आप एक मर्द टीवी देखो। ये थी आज की क्लास। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।